हेलो भाई, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई सबके। दिस इज सुखी। तो पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिक्स क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके थे। तो ये वाली वीडियो में हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.2। इसमें एक्सरसाइज में लॉजिक और कंसेप्ट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा यहाँ क्वेश्चन को रीडिंग दीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया। हमें क्यूब रूट फाइंड करना है और किस मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब क्यूब रूट सबसे पहले हम ये समझ ले होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 का आप लोग क्यूब निकालिए तो आप क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 जो कि हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 क्या है, 8 हमारा है एक परफेक्ट क्यूब, है ना। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि 8 का क्यूब रूट निकालिए तो आप क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। उल्टा मतलब 2 का क्यूब करा था तो 8 आया था, 8 का क्यूब रूट किया तो 2 आ गया। फाइन। ऐसे ही आप मेरे से यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी। अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो कितना आएगा, 125। और 125 का क्यूब रूट, यहाँ पे 125 का क्यूब रूट करूं तो क्या आ जाएगा, 5। तो हमें एक चीज पता चल गई, क्यूब एंड क्यूब रूट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो ये मैंने आपके लिए स्टेटमेंट भी ली थी, क्यूब एंड क्यूब रूट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे एक दो चीजें और मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 5 का क्यूब करें तो कितना आता है, 125। ठीक है, अब आपको लिखना है कि 125 का क्यूब रूट, तो वो ऐसे लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ ऐसे टोपी बनाई जाती है और यहाँ 3 लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है 125। तो इसका मतलब क्या हुआ, 125 का क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट कितना होगा, 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऐसे ही एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 6 ले लेते हैं। 6 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 216। ठीक है, और 216 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा, 6। फाइन, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यूब एंड क्यूब रूट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। यहाँ आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर हमारा है 114, उसमें एग्जाम्पल से भी यहाँ पे समझाया। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, वो होता है 4, यानी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ऐसे ही 5 का क्यूब 125 और 125 का क्यूब रूट 5। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी अब तक, इसको देख देख के आप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए उसी पेज पे, पेज नंबर 114 पे लिखा हुआ है, द सिंबल दिस डिनोट्स क्यूब रूट। यानी कि ऐसा जो सिंबल है, ये टोपी और बीच में 3, इनको, इस सिंबल को क्या बोला जाता है, क्यूब रूट। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे क्यूब रूट ऑफ 343 कितना है, 7। 7 का क्यूब 343, 343 का क्यूब रूट 7। तो अब तक आई गेस आपको क्यूब और क्यूब रूट का डिफरेंस और वो समझ आ गया होगा। तो अब हम इजीली बढ़ सकते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, है ना। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हमें क्यूब रूट निकालना है 64 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए पार्ट 1 जो कि है 64। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिखिए। 64 के प्राइम फैक्टर्स, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 16 ज़ा जाएगा, फिर 2 8 ज़ा जाएगा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ार, और फिर 2 1 ज़ार। फाइन। तो 64 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कितने थे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, इसको पहले फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये कितना बन जाएगा, ये 2 क्यूब बन जाएगा और ये भी 2 क्यूब बन जाएगा। दिख रहा है ना आपको, 2 क्यूब 2 क्यूब। तो 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब। तो 64 हमारा कितना हो गया, 64 इक्वल्स टू हो गया हमारा 4 का क्यूब। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमें चाहिएगा 64 का क्यूब रूट, मतलब जैसे ये 64 है ना, तो 64 का हमें चाहिए, इसको मैं थोड़ा काट के यहाँ लिखता हूँ, 64 का हमें चाहिए क्यूब रूट। ठीक है, मैंने साइन लगा दिया, 64 का हमें चाहिए क्यूब रूट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
क्यूब रूट ऑपरेशन बोथ साइड्स। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया क्यूब रूट बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 का क्यूब रूट, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब। ठीक है, अब क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यानी ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसल आउट हो गया। तो इससे मेरा आंसर क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 64 मेरा कितना आया, ये आ गया मेरा 4, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। फाइन। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हमने एक दो कंसेप्ट भी समझ लिए कि क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है, और फर्स्ट पार्ट भी कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए करता हूँ फटाफट। ठीक है, या एक काम करता हूँ मैं, इसमें ऑड पार्ट्स आप सबके लिए सॉल्व कर देता हूँ, इवन वाले पार्ट्स आप खुद कीजिएगा, क्योंकि आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, तो अब थर्ड पार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है, 10648। तो चलिए लिख लेते हैं 10648। अब इसके निकालते हैं हम क्या, प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स इसके। ये हमारे पास 10648, तो लिख लीजिए 10648 प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अगर नेक्स्ट आप इसे अलग अलग प्राइम फैक्टर से करने की कोशिश करेंगे, देखिए 5 से करें, 3 से करेंगे तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 5 से करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, 7। 7 से देखिए 7 1 ज़ा 7, बच जाएगा 6, तो 7 से भी नहीं जा रहा है ये तो। 7 9 ज़ा 63 नहीं जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है, 8 नहीं देखना, 9 नहीं देखना, 10 देखना, 11 देखेंगे। 11 1 ज़ा 11, 2 बच जाएगा, 11 2 ज़ा 22। हाँ, ये 11 से जा रहा है, तो चलिए देखिए 11 1 ज़ा 11, 2 चला गया, 11 2 ज़ा 22, फिर 11 1 ज़ा 11। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 11 1 ज़ा 11, 1 इधर चला गया, 11 1 ज़ा 11। बहुत सही। अगेन 11 1 ज़ा 11। बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, 10648 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, हमें चाहिए का क्यूब रूट ऑफ 10648, क्यूब रूट हमें ये पता करना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ साइड में लिखा है हमें ये पता करना है। तो 10648 इक्वल्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, 11 क्यूब। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 11 क्यूब। सो 10648 इक्वल्स टू 2 इंटू 11 का क्यूब। ठीक है, 10648 इक्वल्स टू 22 क्यूब। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, अप्लाई क्यूब रूट बोथ साइड्स। तो ये मैंने लिख दिया अप्लाई क्यूब रूट BS, BS मतलब बोथ साइड्स। तो ये हमारा क्या होने वाला है, क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 22 क्यूब। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये दोनों कैंसल आउट। सो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज क्यूब रूट ऑफ 10648 इक्वल्स टू 22। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। फाइन। अब फटाफट मूव ऑन करते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कि है 15625। चलिए हमें फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 15625। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो 15625 के जो हैं हम वो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 5 6 7, 7 और 6 13, 14 और 5 19। तो ये 5 से ही जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसको 5 से कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं। 5 3 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25। अगेन 5 से, 5 6 ज़र 30, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 5 2 ज़र 10, उसके बाद 5 5 ज़र 25। अगेन 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो बहुत बढ़िया। तो 15625 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है,
अब 3 3 के पेयर बना लीजिए यहाँ पे। ये कितना हो गया 5 क्यूब, ऐसा ये कितना हो गया, ये भी हो गया 5 का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 15625 को अब क्या लिखेंगे, मैं सीधा सॉल्व करके लिखूं या पूरा लिख ही देता हूँ। 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 का होल क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 25 का क्यूब। ठीक है, तो 15625 कितना हो गया 25 का क्यूब। अप्लाई क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो ये मैंने लिख दिया क्यूब रूट बोथ साइड्स आप अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल्स टू 25 क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 15625 विल बी इक्वल टू आई गेस 25, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कौन से पार्ट का सर, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो 15625 का क्यूब रूट कितना है 25, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक पार्ट और करता हूं जो कि है पार्ट 7 110592। तो ध्यान से देखिएगा ये वाले पार्ट को, ये है हमारा पार्ट 7। ठीक है, हमें निकालना क्या है, क्यूब रूट ऑफ 110592, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 110592। तो चलिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए 110592 के। तो ये सबसे पहले जो है 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो उसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, बिल्कुल सही है अब तक। तो दोबारा 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, बहुत बढ़िया। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, बहुत बढ़िया। अगेन 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, बहुत बढ़िया। दोबारा 2 से जा रहा है, काफ़ी लंबा हो रहा है ये, चलो कोई बात नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब अगेन 2 से जा रहा है 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, बहुत बढ़िया। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, बढ़िया। 216 में से 216 यहाँ पे आ गया। 216 वैसे मैं जानता हूँ ये 6 का क्यूब होता है, पर चलिए फिर भी हम यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने 216 यहाँ पे लिख दिया, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगेन 2 1 ज़ा 2, आगे मेरे को 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे ना इकट्ठे, तो बीच में 0 लगेगा, 0 2 8 ज़ा। अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अब 2 से जा रहा है, बिल्कुल अभी भी जा रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब जा रहा है ये 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन होगी बट वन शॉट में हमारी ठीक है बिल्कुल। तो चलिए 110592 को हम कैसे लिख सकते हैं, 110592। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को वन गो में बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। तो 110592 को कैसे लिख सकते हैं, 2 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं 12 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए, और ये कितना है 1 2 3, ये 3 ही है, इंटू 3 का क्यूब। सो 110592 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का क्यूब। फाइन, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 110592 विल बी इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 48 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई क्यूब रूट बोथ साइड्स, अप्लाई क्यूब रूट, BS मतलब बोथ साइड्स। तो क्यूब रूट ऑफ 110592 विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 48 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर, जल्दी बताइए,
cube root of 110592 will be equal to 48 and that's the final answer buddy। बढ़िया। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 7। तो 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपके लिए 4 पार्ट्स कर दिए हैं, 1, 3, 5 और 7। आई थिंक इतने सफिशिएंट रहेंगे। इतने से आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बाकी क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए, आंसर चेक कीजिए। अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर वीडियो मेरा समझाने का तरीका पसंद आया, कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड कलर का बटन आपको नीचे नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब वाला, वो आप जरूर दबाइए। बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में मिलने वाले हैं हम, करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय बडीज, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए।